हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा कि बिहेवियर ऑफ गैसेस, किस पैरामीटर्स में बिहेवियर ऑफ गैस कैसे चेंज होता है, कैसे डिपेंडेंट है, वॉल्यूम पे कौन डिपेंडेंट है, प्रेशर टेम्परेचर कैसे रिलेट होता है। ठीक है, तो आपने दो लॉ भी पढ़े, गैस लॉज कौन कौन से लॉ पढ़े हैं? चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2। इसका एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो के पार्ट 1 पे मिल जाएगा। आप अगर ये इस वीडियो पे डायरेक्ट है तो आप इस वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इसका वीडियो का पार्ट 1 देखें, उस पर बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को डिटेल में समझाया गया है, उसके बाद ये क्लियर होगा आप। चार्ल्स लॉ का जो इक्वेशन है वो है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये कैसे आया है वो आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको PV, इसका मतलब क्या है कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ये आया कहां से है? PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वहां से आया है। और बॉयल्स लॉ का डेफिनेशन में है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम का एक ग्राफ बनाया जाए ताकि बॉयल्स लॉ को उस पर रिप्रेजेंट किया जा सके, तो किस हिसाब का बनेगा वो आपको देखना यहां पर जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए, कल कहा था मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ समझने के बाद उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। तो बॉयल्स लॉ को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, देखिए, प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर कंट्रोलेबल है, प्रेशर को हम बढ़ा घटा सकते हैं। तो मैथ में, फिजिक्स में ये आप बेस एक मान के चलिए, कहीं रिटर्न रूल तो नहीं है लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि जो हमारे हाथ में, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आप हमेशा एक्स एक्सिस में रखा करिए, और जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है उसे रखिए वाई एक्सिस में। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप अगर मैथ पढ़े होंगे तो उसमें नेगेटिव स्लोप का ग्राफ, पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ आपने पढ़ा होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ, नेगेटिव स्लोप का ग्राफ बनाएगा। ये देखिए, जितना प्रेशर पे डिफरेंस है, सेम डिफरेंस वॉल्यूम पे नहीं होता है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये नहीं है। प्रेशर अगर यहां है तो वॉल्यूम आपका यहां कहीं है ना। प्रेशर को बढ़ा दिया गया तो वॉल्यूम देखिए ऑटोमेटिकली घट गया। ये P1 है, ये P2 है। P1 में जो वॉल्यूम है वो V1 है और P2 में जो वॉल्यूम है वो V2 है। आप अगर कंपेयर करेंगे तो P1 इज ग्रेटर देन P2 बट V1 इज लेस देन V2। यही कहता है बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो P1V1, अगर P1V1 और P2V2 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको कांस्टेंट मिलेगा। चलिए, तो ये रहा ग्राफ आपका प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बताते हुए। अगर इसको P और V के वर्सेस में नहीं बना के, आप अभी के लिए चार्ल्स लॉ तो भूल जाइए। अगर इसको P और V का ग्राफ नहीं बना के, इसको देखिएगा ध्यान से कि वॉल्यूम के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर 1/V या 1/P, इसको ऐसा भी लिखा सकता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, तो प्रेशर कंट्रोलेबल है। तो अगर 1/P को यहां रखा गया और वॉल्यूम को यहां रखा गया तो प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1/P के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तब आपका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। 1/P जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, लेकिन 1/P के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो है ये पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ है।
पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ है। पॉजिटिव स्लोप ये दर्शाता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो उसके वजह से दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ को पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ कहा जाता है। ये मैथ में जब मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप होता क्या है। क्लियर है? तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ बॉयल्स लॉ। तो नेक्स्ट जो लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें अब पढ़ना है वो है आपका चार्ल्स लॉ। क्लियर है? इसे आप नोट बनाइए, नोट खुद बनाइए। चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है कि v1/t1 इज इक्वल टू v2/t2। यही है इक्वेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ये आया कहां से है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर ये बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। थर्मल एक्सपेंशन का कंसेप्ट है। कब? प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो इसका एक ग्राफ बनेगा कि टेम्परेचर, आपको ये भी याद रखना है कि चार्ल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है ना, उसमें लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन। तो देखिए टेम्परेचर जब जीरो हो जाएगा, है ना, टेम्परेचर जब जीरो हो जाएगा इन केल्विन, इन केल्विन ये टेम्परेचर है और यहां पर वॉल्यूम को रखा गया है। तो टेम्परेचर जब 0 केल्विन हो जाएगा तब ग्राफ आपका कुछ इस तरह होगा, 0 केल्विन। लेकिन अगर हम ये देखिए पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वॉल्यूम वैसे ही बढ़ेगा। लेकिन इस ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे कि टेम्परेचर जब 0 केल्विन है, ये आपका 0 पॉइंट है, जब 0 केल्विन है तो वॉल्यूम भी 0 हो गया है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप टेम्परेचर कोई भी बॉडी का घटाएंगे तो उसका वॉल्यूम धीरे धीरे घटेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप उसको जितना भी कूल कर रहे हैं उसका वॉल्यूम अचानक से गायब हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो इसीलिए कोई भी बॉडी को 0 केल्विन तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। थ्योरेटिकली ये सही है कि 0 केल्विन में जब बॉडी पहुंच जाएगा तो वॉल्यूम उसका बचेगा ही नहीं, उसका मॉलिक्यूलर जो मोशन है, मॉलिक्यूलर एक्शन है, वो सीज हो जाएगा। क्लियर है? तो कहानी यह है कि थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि एट 0 टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर, ये बहुत जरूरी है, 0 केल्विन टेम्परेचर वॉल्यूम इज 0, लेकिन प्रैक्टिकली इसको अटेन करना इम्पॉसिबल है। आप इसी को, यही ग्राफ अगर डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड जो भी कहा जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को कैलकुलेट किया जाए और वॉल्यूम, तब 0 डिग्री सी में तो नहीं होगा, क्योंकि 0 केल्विन और डिग्री सी का क्या रिलेशन है? केल्विन और डिग्री सी का रिलेशन है कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सी प्लस 273। केल्विन में जो भी टेम्परेचर है वो डिग्री सी प्लस 273 होगा। क्लियर है? तो केल्विन अगर 0 है तो डिग्री सी का वैल्यू -273 डिग्री सी आएगा। तो आप यहां देखिए कि अगर 0 केल्विन में वॉल्यूम 0 हो रहा है, इसका मतलब डिग्री सी में कितना डिग्री सी में वॉल्यूम 0 हो जाएगा? -273। 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सी। ये जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन ये बहुत जरूरी है, आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा कि ये तो 0 केल्विन हुआ, लेकिन वॉल्यूम कब 0 होगा? वॉल्यूम 0 होगा -273 डिग्री सी में, -273 डिग्री। 0 डिग्री सी में कोई वॉल्यूम सीज नहीं हो जाएगा, कोई वॉल्यूम खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री क्या, -1 -2 -10 -50 डिग्री से तक वॉल्यूम आप रख सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली रखते हैं हम डेली यूज में। मैं बता रहा हूं आप -272 तक जा सकते हैं, लेकिन 273 नहीं जा सकते। क्लियर है? ठीक है। तो ये दो ग्राफ है, एक वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन ग्राफ, एक वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सी ग्राफ। यही 0 केल्विन या -273 को इसीलिए कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट
जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन या -273 डिग्री सी, जब मॉलिक्यूलर एक्शन ऑफ ऑल मैटर सीजेस। और मॉलिक्यूलर एक्शन अगर सीज हो गया तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, वो वॉल्यूम मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि टेम्परेचर कम करके 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 उसको गायब ही कर दिया जाए। कोई भी स्टेट ऑफ मैटर में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई भी 3 स्टेट मैटर जो है उससे कुछ हटके वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्लियर है? तो ये हुआ आपका चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा, चार्ल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा। अब बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को यूज करके दोनों को इकट्ठे करके एक गैस इक्वेशन हमें पढ़ना है। देखिए गैस इक्वेशन, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि PV इज कांस्टेंट, और चार्ल्स लॉ कहता है कि V/T इज कांस्टेंट। अगर ये दोनों को एक साथ एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया जाए तो ये हो जाएगा कि PV/T इज कांस्टेंट। आप देखिए यहीं से अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये उधर जाएगा, कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर एक कांस्टेंट ही आएगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, वही बॉयल्स लॉ है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये प्रेशर इधर चल जाएगा, कांस्टेंट बाई एक कांस्टेंट, एक ही कांस्टेंट आएगा, तो V/T इज आल्सो कांस्टेंट, वो आपका चार्ल्स लॉ है। ठीक है, तो PV/T इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब अगर अलग अलग सिनेरियो में आप कोई भी चीज, कोई भी पैरामीटर कांस्टेंट नहीं रह रहा है, तीनों पैरामीटर चेंज हो रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उसके वजह से टेम्परेचर भी चेंज हो जा रहा है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर प्रेशर अलग है, टेम्परेचर अलग है, वॉल्यूम अलग है, उसी का ही नेक्स्ट केस में प्रेशर कुछ और कर दिया गया, वॉल्यूम कुछ और कर दिया गया, टेम्परेचर कुछ और कर दिया गया, तब दोनों केस में तीनों पैरामीटर अलग होंगे, लेकिन P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2 होगा, क्योंकि PV/T इज कांस्टेंट हर केस में। अलग अलग केस में P डिफरेंट हो सकता है, V डिफरेंट हो सकता है, T डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये जो इक्वेशन है कि PV/T इज कांस्टेंट, वो सब में सेम रहेगा। अब 5 कंडीशन ले लीजिए, 6 कंडीशन ले लीजिए एक पर्टिकुलर गैस के लिए। ठीक है, ठीक बात। तो ये रहा आपका गैस इक्वेशन। आपको कन्वर्जन भी पढ़ना है, टेम्परेचर कन्वर्जन बहुत जरूरी है। टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा आप कि C/5 डिग्री C/5 इज इक्वल टू F-32/9, ये आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का कन्वर्जन है, और डिग्री C इज इक्वल टू K-273, ये आपका सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन है। तो आपको कोई भी एक स्केल में अगर दिया है तो आप बाकी दो सेल में ये दोनों फॉर्मूला, बाकी दोनों स्केल में ये दोनों फॉर्मूला यूज करके कन्वर्जन कर सकते हैं। तो कुछ 1-2 क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व कर दे रहा हूं, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं तीनों से रिलेटेड बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और आपका गैस इक्वेशन से क्वेश्चंस का ही पर्टिकुलर वीडियो होगा, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, कहीं कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन, और जो आपके किताब में अगर होगा तो वो क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।